तारीख 14 जनवरी 1761। जगह पानीपत। पूरा देश मकर संक्रांति का त्योहार मना रहा था और उधर मराठे उत्तर में दुश्मन को अड़ाए डटकर खड़े थे। आसमानी हुक्म सुनकर आतंकी बने हजारों शैतानों का जुल्म कुछ इस कदर बरसा कि उस सैलाब में 50,000 मराठे और 70,000 आम नागरिकों की हत्या हुई। साथ ही उन दरिंदों ने मारे गए मराठों के बीवी बच्चों को अगवा करके अफगानिस्तान ले जाने का भी मन बना लिया था। जो अपनी जान बचाकर भाग पाए वे लोग जहां रास्ता मिला वहां भाग गए। कुछ लोग पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाकर बस गए तो कुछ लोग पंजाब के छोटे बड़े गांव में जाकर छुप गए। आज भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान के गांवों में मराठे अपनी गरिमा बरकरार रखकर जी रहे हैं। इसके अलावा पंजाब के रोड मराठों की शौर्य गाथा से तो आप लोग परिचित हो ही। आधुनिक भारत के संकल्प में जितना खून मराठों का बहा उतना शायद ही किसी का बहा था। भारत के हर एक हिस्से में शूरवीरों का जन्म हुआ है और उन्होंने हिंदुस्तान और उसकी संस्कृति की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। परंतु जब भी तीसरे पानीपत युद्ध का जिक्र होता है तो हम उन मराठे शूरवीरों को याद करने से कतराते हैं। आखिर में यही कहना पड़ता है कि भारत के लोगों को मुगलों की गुलामी मंजूर थी पर मराठों की आजादी मंजूर नहीं थी। आज हम उस किस्से को याद करेंगे जब अब्दाली की सेना मारे गए मराठों की बीवी बेटियों को उठाकर उनके देश लेकर जा रहे थे। तब रास्ते में अब्दाली की सेना का सामना उस सिख योद्धा से हुआ जिसने ना जाने कितनी सारी भारतीय नारियों की इज्जत बचाई थी। उस सिख योद्धा का नाम था जस्सा सिंह आहलूवालिया। दरअसल 3 दिन मौत का तांडव चलने के बाद अब्दाली की फौज ने मराठों की 2 टुकड़ियां बनाई। एक टुकड़ी में सभी महिलाएं थीं तो दूसरी टुकड़ी में बचे हुए सैनिकों को गुलाम बनाकर ले जाने वाले थे। इसमें महिलाओं की टुकड़ी को पंजाब के रास्ते से अफगानिस्तान लेकर जा रहे थे। अब्दाली की सेना को लगा कि युद्ध खत्म हो चुका है पर पंजाब के रास्ते पर जस्सा सिंह आहलूवालिया को देखकर सेना में अफरा तफरी मच गई। इस समय का फायदा उठाकर जस्सा सिंह की फौज ने अब्दाली की सेना को उसी जगह मार गिराया और उन महिलाओं की इज्जत बचाई। आज भी पंजाब की सतलज नदी इस किस्से की गवाही देती है क्योंकि इसी नदी के तट पर जस्सा सिंह ने वो कारनामा करके दिखाया था। इस वाक्य के बाद जस्सा सिंह इतने लोकप्रिय हुए कि लोग उन्हें मुक्तिदाता पुकारने लगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा जस्सा सिंह ने ये कारनामा कई दफा किया था। नादिर शाह नामक आसमानी हुक्म से तैयार हुआ एक और आतंकी हुआ करता था जिसने दिल्ली में तबाही मचाकर यमुना का पानी लाल कर दिया था। उस वक्त बड़ी मात्रा में महिलाओं को बंदी बनाकर ईरान लेकर जा रहे थे। उस वक्त 21 साल के जस्सा सिंह को जब इस बात की भनक लगी तो उन्होंने एक टुकड़ी बनाकर उन राक्षसों को बीच रास्ते में ही दबोच लिया। जस्सा सिंह जैसे इंसानियत को बचाने वाले योद्धा से चिढ़कर ही अब्दाली ने पंजाब क्षेत्र पर बार बार आक्रमण किए और हिंद के शूरवीरों ने अपने सीने पर वे घाव बार बार सहे।